नमस्कार, मैं हूं कोमल भंडारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आज नेशन न्यूज 10 की टीम गरोट विधानसभा पहुंची है, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी सुभाष सोचतिया है, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी चंद्र सिंह सिसोदिया है। दोनों में काफी कशमकश मुकाबला है। आपको बता दें कि सुभाष सोचतिया दिग्विजय सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, वहीं चंद्र सिंह सिसोदिया एक बार फिर इस विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। इस बार फिर पार्टी ने दोनों को मौका दिया है। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता हैदर खान मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। हैदर, गरोट विधानसभा की जनता का मूड क्या है? ये बिल्कुल बताना चाहूंगा ये कोमल में आपको कि नेशनल न्यूज की टीम कल जारा विधानसभा क्षेत्र थी और आज मंदसौर जिले की गरोट विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सुभाष सोचतिया, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं दिग्विजय सिंह सरकार में और दिग्विजय सिंह के बहुत करीब माने जाते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं चंद्र सिंह सिसोदिया, और दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी ने अपना नामांकन प्रस्तुत कर दिया है और जनसंपर्क मतदाताओं के पास मत और अपनी सरकार की योजनाओं लेकर जनता तक पहुंच रहे हैं। लेकिन हमने आज सुबह से ही गरोट विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक मतदाताओं से, यहाँ के युवाओं से, यहाँ के किसानों से, यहाँ के व्यापारियों से हमने बातचीत की और हमने यहाँ की समस्याओं को जाना। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ बेरोजगारी का यहाँ पर देखने को मिला है कि बेरोजगारी को लेकर एक सबसे बड़ा मुद्दा है। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस के सुभाष सोचतिया यहाँ के मंत्री रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, ऐसे कई मंत्री पद से नवाजे गए हैं। लेकिन यहाँ बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्र सिंह सिसोदिया की, वो भी एक बार यहाँ के विधायक रहे हैं। एक बार फिर पार्टी ने इसमें घोषणा किया, दोनों को विधानसभा में उतारा है। और यहाँ मेरे साथ आप देख सकते हैं ये गरोट विधानसभा की जनता है, यहाँ युवा है, किसान है। हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या इस बार क्या कहना चाहेंगे। जी हैदर, तो यहाँ पर मतदाताओं का जो कहना है, कहीं कहीं इस बार बड़े मुद्दे जो हैं वो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है और शिक्षा का मुद्दा है। कहीं किसी प्रकार की कोई लहर वाली बात ऐसी देखने को नहीं मिले। लेकिन जो मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर यहाँ प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। जी कोमल। हैदर, बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी दोनों अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, क्या लगता है आपको किसे समर्थन मिलेगा? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि लगातार यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी सुभाष सोचतिया लगातार इस क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़े हैं। और यहाँ पर 2015 की अगर बात करते हैं, 2015 में यहाँ के विधायक जो वर्तमान प्रत्याशी चंद्र सिसोदिया, वो यहाँ के ये दोनों ही प्रत्याशी उस समय 2015 में भी साथ में चुनाव लड़े थे, जिन्हें लगभग 10,000 मतों की यहाँ पर से टक्कर यहाँ पर देखने को मिली थी और चंद्र सिसोदिया यहाँ पर जीते थे। उसके बाद 2018 में यहाँ से एक बार फिर से मौका कांग्रेस ने सुभाष सोचतिया को दिया, तो वही देवीलाल झाकड़ को दिया, तो वहां से देवीलाल झाकड़ ने लगभग 2,000 मतों से यहाँ पर अपनी जीत हासिल की थी। लेकिन अब बात करते हैं 2023 की। 2023 में एक बार फिर 2015 में रिपीट कर दिया गया है, वही चंद्र सिंह सिसोदिया है, वही सुभाष सोचतिया है इस बार। तो अब देखना ही होगा कि हम आगे मतदाताओं से बात करते हैं, किसानों से बात करेंगे कि क्या ऐसे जो मुद्दे हैं और उन मुद्दों या जो सरकार की योजना है वो कितने इन तक पहुंच पा रही है, कितना मिल पा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? तो इस बार क्या कहेंगे? इस बार कांग्रेस भी है, भाजपा भी है। अच्छा, तो ये देखा है आप, यहाँ के मतदाता हैं, किसान हैं, इनका कहना है कि पहले भी भाजपा ने ऐसे कई मुद्दों और विकास की बात की थी जो आज तक पूरे नहीं हुए। हम युवा है, हम इनसे बात करेंगे। इनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले भी बार काम करेंगे। इधर आया दादा, जी बोलिए।
विधानसभा क्षेत्र में इतने बड़े बड़े डॉक्टर थे, आज उस जगह एक भी डॉक्टर स्टूडेंट से हमारा ट्रीटमेंट आगे बताओ। आज जिस तरह ने अपन खड़े ना, ये भी सुभाष बोस की ही देन है। अच्छा, हाँ, डॉक्टर के पास कर रहे हैं और ये देश स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। हाँ, तो स्वास्थ्य इसी के लिए कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य के मामले में अपन अस्पताल में ट्रीटमेंट भी नहीं होता है साइड से, डायरेक्ट मंत्री रेफर करो, झालावाड़ रेफर करो, हमारे एक भी डॉक्टर है ढंग का। हमारे अस्पताल में कोई डॉक्टर है तो यहाँ पर हमें स्वास्थ्य की सबसे ज्यादा जरूरत है। स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी समस्या है। थोड़ा बेहतर हो इस पे नहीं जाए। झालावाड़ रेफर करे, बच्चे हमारे स्वास्थ्य के कोई भी सेवा है या कोई सा भी डॉक्टर है जो हमारे देख रेख कर सके। तो यहाँ पर सुना है, देख रहे हैं, बताता हूँ मैं कितना आक्रोश से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर के एक बड़ा मुद्दा फिर एक बार यहाँ पर देखने को मिला है कि स्वास्थ्य को लेकर के अगर कोई पेशेंट अगर आता है तो सीधा उसको मंदसौर रेफर कर जाता है। तो यहाँ पर किसान है, जरा इधर आइए, यहाँ बताइए आप किसान क्या कह रहे हो? तो इस बार जो ओलावृष्टि हुई है, किसानों का जो कर्जा माफ की तो बात की कर्जा माफ नहीं हुआ सारी फसल है, कोई नुकसान नहीं। सरकार ने तो कहा कि पटवारी के हिसाब से आप प्रत्येक पटवारी को, और हम यहाँ पर सैटेलाइट अच्छा तो वहाँ तो कहीं नहीं वहाँ जाओ, सर्वे करो। मतलब डेट टू सर्वे की कहा था वो हड़ताल करो। मेरे को बात इस बार क्या कहेंगे आप विधानसभा क्या कहेंगे आप? कांग्रेस के भी है, सभा सोच के आए, कुल मिलाकर के ये मौसम परिवर्तन की बात एक साइलेंट बताता के रूप में यहाँ पर किसान कह रहे हैं। मुआवजा का एक बड़ा सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि कमलनाथ की सरकार के 18 महीने के लगभग के उनमें किसानों का कर्जा माफ हुआ था, और इस बार सर्वे के लेकर के जो रिपोर्ट तैयार करना थी पटवारियों को, वो रिपोर्ट सर्वे में इन्होंने अपने हड़ताल को लेकर बैठ गए थे और इनका मुआवजा नहीं मिला है। तो ऐसे तमाम यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने किसानों का क्या आक्रोश है और किस तरह से अपना जो दुख है वो बयान मीडिया के सामने कर रहे हैं। जी हैदर, दोनों पूर्व में बड़े पर्दों पर नेता रह चुके हैं, तो जनता का समर्थन हासिल करने में कौन कामयाब होगा? बिल्कुल जनता का समर्थन कौन हासिल करेगा, हम उनसे बात करते हैं। आइए भैया, अजय दादा बात करो, क्या तो देखा है आपने किस तरह से यहाँ पर युवा का जुबानी आपने सुनी है। किसान किस तरह से अपना दुख बयां कर रहे हैं। किसान अपनी किस तरह से जब फसल नष्ट हुई थी उसका मुआवजा न मिलने को लेकर के किस तरह से वो अपनी
दुखड़ा यहाँ पर रखा है। तो कहीं ना कहीं किस तरह से यहाँ पर दोनों ही पार्टी इस बार मैदान में है। अब देखना ही होगा कि वोट किस तरह बैठता है। हालांकि यहाँ पर कुछ मतदाता वो साइलेंट है, वो ये मुकाबला देख रहे हैं, क्योंकि ये मुकाबला 2015 में देखने को मिला था, लेकिन उस समय बता रहे हैं कि उस समय एक लहर थी। अब ये जो है ये बुनियादी मुद्दों की लहर है, जहाँ पर विकास की लहर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे विकास होना चाहिए, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो किसी भी जनता के हित का मामला हो। जी मोहम्मद हैदर, गरोट विधानसभा की अगर बात करें, यहाँ पर किसका वर्चस्व सबसे ज्यादा माना जा रहा है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये गरुड़ विधानसभा का एक ये मंदसौर जिले का लास्ट जिला भी कहा जा सकता है, लास्ट बॉर्डर का भी कहा जाता है, क्योंकि भानपुरा से गांधी सागर से लास्ट राजस्थान की सीमा का ये जिला और विधानसभा कहा जा सकती है। क्योंकि ये और सबसे बड़ी बात तो ये कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला है, मंदसौर जिले की एक अहम सीट भी इस विधानसभा को कहा जा सकता है, क्योंकि प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, उनकी तमाम जो नेताओं की नजर है वो विधानसभा पर टिकी हुई, क्योंकि यहाँ तो फिलहाल ऐसा कोई अभी निर्दलीय के रूप में कोई सामने नहीं है। जो भी मुकाबला होगा भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। कहीं न कहीं अगर मल्हारगढ़ की बात करते हैं तो वहां पर भी लगभग कांग्रेस के बागी वहां पर है, भाजपा के बागी ने वहां पर निर्दलीय के रूप में वहां पर 4 प्रत्याशी मैदान में है। अगर बात करते हैं आप नजदीकी विधानसभा सीतापुर सुहासरा के, तो वहां पर भी एक बीजेपी के प्रत्याशी निर्दलीय यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला वहां देखने को मिला है। मंदसौर की बात करते हैं तो वहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला वहां, ये जो सीट है सुहासरा विधानसभा की, इस सरेआम बिल्कुल मतलब कोई टक्कर की सीट मानी जा रही है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस लगातार दोनों ही पार्टी दोनों ही प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्र सिंह सिसोदिया भी भाजपा की तमाम योजनाओं को लेकर के जनता के बीच अपनी योजना के बताकर उसके सहारे मतदाताओं से बात कर रहे हैं, मतदाता जा रहे हैं। और वहीं कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस के भी लगभग 15-1.5 साल की सरकार का जो कार्यकाल रहा है कमलनाथ की सरकार का, उस कार्यकाल में जो किसानों का जो मुआवजा माफ किया था, चाहे वो फूड का मामला हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे किसी किसान का मुआवजा का मामला हो, ऐसे तमाम योजनाओं को लेकर के भी कांग्रेस के प्रत्यक्ष जनता के भी जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पर मेरे साथ आप देख सकते हैं कितने यहाँ पर किसान है, युवा भी है, वो अपना किस तरह से यहाँ पर बयान कर रहे थे। हालांकि ये कशमकश मुकाबला होगा, हालांकि अभी नामांकन का एक दिन और अंतिम दिन बाकी है, तो प्रत्याशी और मैदान में रहेगा। ये साफ तौर पर 1 तारीख तक ये कंफर्म हो पाएगा कि कौन मैदान में है और वोट कट किस तरह बैठ पा रहा है। हालांकि आपने सुना है किसान क्या कह रहे हैं और युवा क्या कह रहे हैं। ठीक हैदर, गरोट विधानसभा क्षेत्र में विकास को लेकर अगर बात करें तो क्या विकास के मुद्दे पर भाजपा प्रत्याशी जनता के बीच पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, गरुड़ विधानसभा क्षेत्र की अगर विकास की बात करते हैं तो यहाँ विकास को लेकर भी हम चर्चा कर लेते हैं। विकास को लेकर क्या है गरुड़ अभी तक दे दिया है, बीजेपी वाले ने वालों को मुआवजा दिया है, अभी तक जनता है उनको अपनी तरीके से डालना है। अब तक कोई मुआवजा नहीं लाए, अपनी मतलब कि यहाँ जो बताता है वो कहीं न कहीं उन्होंने भाजपा का भी पक्ष रखा है। ऐसा नहीं कि वो सरेआम जो कांग्रेस की बात करें, भाजपा का भी पक्ष रखा है, लेकिन कहीं न कहीं मुआवजे की बात आती है, किसान की बात आती है। आधा घंटा लगता है तो यहाँ पर सड़कों का एक बड़ा मुद्दा आया है कि ऐसी कई सड़कें हैं जो पिछले 5 साल से इस टाइप से ही कच्ची पड़ी है और ना उस तरफ किसी विधायक ने देखा है। तो ऐसे तमाम मुद्दे यहाँ पर
सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा के ऐसे मामले आ रहे हैं जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ के मतदाता हैं और किस तरह से किस बार किस पार्टी का और किसको मत देना है और किसको विजय बनाना है, ये मन किस प्रकार से क्या आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी हैदर, गरोट विधानसभा में जनता के सामने कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष सोचतिया किन मुद्दों को लेकर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, अगर सुभाष सोचतिया की हम बात करते हैं, सुभाष सोचतिया यहाँ से लगातार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार सुप्रीम पार्टी ने मौका दिया है, जनता के बीच जा रहे हैं। तमाम जो मुद्दे हैं जिसे बताया है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के बाद भी ऐसे कई रोड है, जो सड़क है, जो यहाँ पे आज तक नहीं बनी है, जो यहाँ के मतदाताओं ने बताया है। स्वास्थ्य के आप एक मतदाता ने स्वास्थ्य की बात की है कि स्वास्थ्य को लेकर के क्या यहाँ पर मुद्दा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो बुनियादी जो मुद्दे हैं उसको लेकर के सुभाष सोचतिया कांग्रेस की जनता के बीच जा रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी चंद्र सिंह सिसोदिया, सरकार ने जो किया है और सरकार की जो तमाम योजना है, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना से जहां से बालिका जन्म लेती है और जहां से लाडली बहना योजना जो कि लगातार 21 से 25 साल तक की जो महिला है 60 साल की, उन योजनाओं का लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। तो दोनों ही पार्टी अपने सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर के जनता पर जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इन योजनाओं का जनता पर कितना असर पड़ता है और ये योजना कितने जनता तक जा रही है। हालांकि शासन की तमाम ऐसी योजना है जो उसका क्रियान्वयन अगर ठीक से नहीं हो पाता है, लोग जनता तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसी कई तमाम योजना, चाहे वो नल खनन की योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे वो जनता किसी हित की योजना हो, तमाम दावे वादे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो आप यहाँ पर सुन सकते हैं वोटर से। जी हैदर, आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? बिल्कुल, मतदाताओं का यहाँ पर हमने गरोट विधानसभा क्षेत्र के लगभग गरोट के कई ऐसे तमाम चौपालों पर हमने यहाँ पर जनताओं से चर्चा की, हमने यहाँ पर महिलाओं से भी बात की, हमने यहाँ पर किसानों से की, युवाओं से भी की। तो युवाओं का जो कहना है वो रोजगार, नौकरी रोजगार को लेकर के युवाओं का कहना है, किसान अपने मुआवजा को लेकर के बात कर रहा है, तो महिलाएं वही महंगाई को लेकर बात कर रही है। तब अलग अलग तरह के तर्क निकल के सामने आ रहे हैं और वो तमाम चीजें जो हैं, किसानों का कहना है कि लाडली बहना योजना अगर 1000-1200 मिल रहा है तो उससे हमारा कोई उसका भरपूर नहीं हो पा रहा है। तो वहां पर किसानों का कुछ कर्ज माफी को लेकर के भी थी, उन्होंने कहा जब कर्ज माफी की बात आई तो पटवारी हड़ताल में बैठ गए। तो इन चीजों को देखते हुए क्या किस तरह का जो सर्वे सामने आ रहा है तो किस प्रकार से वो मतदाता से साफ बिल्कुल लाइव यहाँ पर दिख रहा है कि मतदाता इस बार क्या मन बना चुके हैं। तो ये तमाम चीजें हैं वो साफ तौर पर है। हालांकि यहाँ पर जो 2015 में चंद्र सिंह सिसोदिया विधायक बने थे और इन्हें जीत हासिल की थी, हालांकि कितना विकास हुआ है यहाँ के मतदाताओं ने बताया है। और उसके बाद जो देवीलाल जी धाकड़ यहाँ के विधायक बने थे, उनसे कुछ नाराजगियां हैं लोगों को देखने को मिली है, तो वो भी यहाँ पर जनता ने अपनी ओपिनियन बताई है। और कांग्रेस के सुभाष सोचतिया यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन स्वास्थ्य की जो समस्या यहाँ पर देखने को मिली है कि यहाँ पर अस्पताल है, स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन उसको ऑपरेट करने वाले डॉक्टर्स नहीं है। तो ऐसी समस्या भी यहाँ पे देखने को मिली है स्वास्थ्य मंत्री के होते हुए भी। तो ये ऐसी तमाम चीजें यहाँ पर देखने को मिली है। तमाम तरह के मतदाताओं ने अपनी बात को पटल में रखा है, मीडिया के सामने रखा है और यहाँ पर इस बार जो देखने को मिल रहा है, हालांकि ये मतदान की तारीख तय करेगी कि वो कौन विधानसभा क्षेत्र का विधायक कौन होगा। हैदर, गरोट विधानसभा के साथ साथ हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा है। 230 विधानसभा में जिस तरह से लगातार 230 विधानसभा में प्रत्याशी मैदान में उतार चुके हैं। हालांकि कांग्रेस का एक सूत्रों से जानकारी और यहाँ के मतदाताओं से कांग्रेस की एक बड़ी तैयारियां थी, लेकिन टिकट वितरण में कहीं ना कहीं उन्होंने चूक की है, फिर टिकट वापस नहीं है। हालांकि जिन प्रत्याशियों को टिकट दिए थे उन प्रत्याशियों को 4 दिन तक अपना जनसंपर्क भी शुरू कर दिया था जनता के बीच, लेकिन अचानक उन्होंने करवट बदली और वो टिकट फिर बदल कर करके कई विधानसभा क्षेत्रों में टिकट रिपीट कर दिए गए। ऐसे में कांग्रेस की बगावत, जो कांग्रेस की प्रत्याशी जो कैंडिडेट थे जो टिकट चाह रहे थे उस विधानसभा क्षेत्र में मेहनत कर रहे थे, उन्हें टिकट न देकर अन्य व्यक्ति को
टिकट दे देगा, उसको लेकर के बगावत यहाँ पर सामने आई है। और अगर कांग्रेस की बात करते हैं कि मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस ने कहीं न कहीं 11 वचन को लेकर के कांग्रेस एक बार फिर से मैदान में है। चाहे वो बिजली हाफ हो, बिजली माफ हो, तो तमाम योजनाओं को लेकर के कांग्रेस एक बार फिर से मैदान में है। और 11 वचनों के साथ किसानों का कर्जा भी शामिल है। ऐसे तमाम योजनाएं जिनको लेकर कांग्रेस मैदान में है। वही भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो सीएम शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के रहे हैं लगातार, उनको लेकर के भी कहीं न कहीं लोगों में उत्साह तो है, लेकिन यहाँ चेहरे से इस बार चेहरे का जो है वो सीएम के चेहरे से कोई यहाँ पर मतदाता यहाँ पर नहीं दिख पा रहा है। यहाँ पर अगर है तो वो जनप्रतिनिधि हमारा कौन सा होगा, उस चेहरे पर यहाँ पर विधायक कौन होगा, उस पर यहाँ पर इस बार मतदाता इस चेहरे को देख करके मत देने का यहाँ पर मन बनाए हुए हैं। हर बार जो होता था कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है कि हमारे क्षेत्र का विधायक कौन होगा। ऐसे तमाम मुद्दे यहाँ पर देखने को मिले हैं। अपने मंदसौर जिले के साथ रतलाम जिले का भी हमने यहाँ पर सर्वे किया, जहाँ जावरा विधानसभा का हमने कल विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहाँ से इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 9 बार यानी कि 35-40 साल तक सांसद डॉक्टर पांडे रहे। उनके पुत्र डॉक्टर राजेंद्र पांडे जावरा विधानसभा क्षेत्र में लगातार 3 बार विधायक रहे। उन्हें एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया तो वहां से कई बगावत सामने आ गई है। जीवन सिंह शेरपुर ने भी नामांकन दाखिल कर दिया, कांग्रेस ने सीमाल को टिकट दिया, 4 दिन तक जनसंपर्क चालू रहा, उसके बाद फिर वीरेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दे दिया। ये तमाम चीजें यहाँ मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। हालांकि ये बगावत का दौर अभी जारी है, क्योंकि कल का अंतिम दिन यहाँ का जो अंतिम दिन है और कल के दिन ये साफ तस्वीरें साफ हो जाएगी कि मैदान में कौन है। तो कोमल जी बताना चाहूंगा कि एक कल के दिन के बाद वो तस्वीर उस मैदान में कौन दिखेगा और कौन इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होगा। हालांकि मतदाताओं का क्या कहना रहा वो हमने लगातार लाइव डिबेट में दिखाया है। मतदाता क्या कह रहे हैं, किसान क्या कह रहे हैं, हमने यहाँ पर लाइव में दिखाया है। जी कोमल। धन्यवाद हैदर आपका। तो देखना और समझना होगा आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर जनता क्या कुछ मुद्दे हैं, जनता किस आधार पर अपनी मत को इस्तेमाल करेगी। देखना और समझना यह भी होगा कि